अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछली वीडियो में शाहजेब ने कंप्लीट डिटेल आपको बता दी थी, एडमिशन प्रोसेस हो गया, डेट्स के बारे में बता दिया था, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, वीजा प्रोसेस हो गया एंड स्कॉलरशिप्स के बारे में। इस वीडियो में हमें शाहजेब कंप्लीट फिनलैंड के बारे में बताएंगे कि जब वो फिनलैंड में गए थे उन्होंने सबसे पहले चीज क्या स्टार्ट की थी, अकोमोडेशन किस तरह से उनको मिली, कैसे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। अगेन वेलकम टू माय चैनल शाहजेब। थैंक यू सो मच, आपने फिर से टाइम निकाला। आप हमें ये बताएं, जब आपका एडमिशन हो गया, आपके टिकट्स भी हो गया, आप फिनलैंड जब पहुंचे, अकोमोडेशन आपकी पहले से आपने यहीं से बुक करवा ली थी या वहां पर आपने सबसे पहले अपने फ्रेंड के साथ स्टे किया था? नहीं, अकोमोडेशन आप डायरेक्ट पाकिस्तान से ही बुक करवा सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स हैं। हर सिटी का एक डिफरेंट पोर्टल बना हुआ है। हेलसिंकी रीजन हो गया तो उसके लिए हुआस है, हेलसिंकी, मांता और एस्बुक, इनका हुआस है। और तांपरे के लिए तुआस है। और बहुत सारे हर जगह का डिफरेंट एक बना हुआ है। तो उस तरह ऑलरेडी मैं कैनी में आ रहा था, तो इधर कैनी पैतरी के नाम पे है। तो ऑलरेडी ऑनलाइन मैंने बुकिंग करवा ली हुई थी। तो ओके। डायरेक्ट जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे पास अकोमोडेशन थी। अच्छा, किस तरह की अकोमोडेशन वहां पर होती है? यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता होता है या आप लोग अपना सेपरेट अपार्टमेंट बुक करते होते हैं? ये आपके पास दोनों ऑप्शन होती हैं। यूनिवर्सिटी का अपार्टमेंट आप बुक कराना चाहें वो भी कर सकते हैं। और अगर आप सेपरेटली प्राइवेट हाउसिंग लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कैंपस ओके। थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है और कुछ जगहों पे सस्ता भी पड़ जाता है, थोड़ा एक्सपेंसिव, लेकिन कंपेयर करें प्राइवेट से तो महंगा पड़ता है। ओके। प्राइवेट अगर आप थोड़ा सा दूर ले लें वो फर्निश नहीं होते, तो हम्म। वो उनका रेट कम होता है। ओके, आप शेयर्ड में रह रही हैं इस वक्त? रूम सेपरेट होता है, बाकी किचन वगैरह ये सारी चीज़ें शेयर्ड होती हैं ओके। कैंपस के अंदर। इसमें इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाईफाई हो गया, ये सारा का सारा रेंट में ही कवर हो जाता है या आपको सेपरेट पे करना पड़ता है? स्टूडेंट हाउसिंग जो आप यूनिवर्सिटी की तरफ से लेते हैं उसमें इंक्लूडेड होती हैं सारी चीज़ें। ओके, अगर सेपरेट लेते हैं तो फिर आपको सेपरेट ही पे करना पड़ता है। जी। अच्छा, वहाँ पे रेजिडेंट रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवाते होते हैं? लाइक आप तो शेयर्ड में रह रही हैं ना, तो वहां पर आप लोगों ने एक सेपरेट रूम लेके उसको किस तरह आप रजिस्टर करवाते हैं और कितने दिनों में रजिस्टर हो जाता है? जब मैं आया था उस टाइम तो एक यहाँ पे होती है डीवीवी रजिस्ट्रेशन। तो हम्म। डायरेक्ट पहले आपने उसकी अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। और जिस टाइम मैं आया था उस टाइम अपॉइंटमेंट बुक करवा ली थी मैंने ऑलरेडी। और उसके बाद जब मैं वहाँ पर ट्रैवल किया और अपने अपॉइंटमेंट के लिए, और मेरी उसी टाइम पे हो गई थी। लेकिन आजकल थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। इवन कि अभी मंथ हो गया, एक लड़के का डिसीजन नहीं आया। तो समटाइम्स होता है अगर उनके पास रश नहीं है फ़ौरन कर देंगे, नहीं होता तो वो थोड़ा-सा टाइम लेते हैं। आपने ओके। अपना स्टडी सर्टिफिकेट दिखाना होता है हम्म। और अपना होम एग्रीमेंट, वो फिर आपको उसी टाइम पे रजिस्टर कर देते हैं। ठीक है। अब आप मंथली आप बताएंगे कि आप मंथली कितना पे कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग इंटरनेट एंड वाईफाई? इंक्लूडिंग है वैसे सारा कुछ, ओके। तो 330 यूरोज़ में पे कर रहा हूँ। ओके, आप और जस्ट वन पर्सन मैं पे असल कर में रहे रह हैं रहा हूँ कि? कियानी के अंदर, तो यहाँ पे जी। ओके। इसमें वाईफाई एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही शामिल है इसके अंदर। आप शेयर में अपने फ्रेंड के साथ रह रहे हैं, वन वन पर्सन जो है ईच 380 पे कर रहे हैं। सॉरी, मैं समझा नहीं आपकी बात। मैंने कहा आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर्ड में रह रहे हैं ना, रूम में, जिस तरह से आपने बताया। तो आप, तो जो आप 380 बता रही हैं वो ईच पर्सन बता रही हैं या दोनों मिल के आप पे करते होते हैं? नहीं, नहीं, ईच पर्सन आपने पे करना है। ये एक रूम का रेंट है बेसिक। ओके। अच्छा, जॉब के हवाले से आप हमें बताएं, रेजिडेंट रजिस्ट्रेशन के बाद ही हम वहाँ पे जॉब कर सकते हैं या पहले ही हम जाके पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, सबसे पहले आपको डीवीवी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, उसके हम्म। बाद आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ये दोनों चीज़ों के बगैर जॉब के लिए इश्यू होता है। डीवीवी हम्म। तो मस्ट है, और बैंक अकाउंट के बगैर चल जाता है, गुज़ारा हो जाता है, लेकिन आपको वो मस्ट है। तो आपके पास नहीं होगा क्योंकि जब आप बहुत सही एप्लीकेशंस अप्लाई करते हैं, वहाँ पे रिक्वायर्ड करते हैं वो। अगर आपके पास नहीं है तो वो फिर आप कुछ जगहों पे आपको कंसिडर नहीं किया जाता। तो ओके। 1 महीना तो एटलीस्ट आपको लगता है, 1 हम्म। महीना एटलीस्ट आपको लगता है कि ये दोनों चीज़ें आप करवाने के लिए। उसके हम्म। बाद आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और किस तरह की जॉब्स अवेलेबल है? व्हाइट कॉलर जॉब्स ज्यादा अवेलेबल है या फिर जैसे कि स्मॉल जॉब्स होते, किचन हेल्पर हो गया, रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब हो गई, इस तरह मतलब छोटी जॉब्स के लिए ज्यादा वहां पर है या व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? व्हाइट कॉलर जॉब्स यहाँ पे नहीं मिलेंगी। वो बहुत बहुत रेयर चांस होता है कि आपको मिले, या अगर आपको यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करे
तो चांस होता है, वरना आपको सिर्फ और जॉब्स ही मिलती है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पे। तो हम्म। आपको और जॉब से ही सर्वाइव करना पड़ता है। और जॉब डिफरेंट टाइप की हैं, क्लीनिंग जॉब्स भी मिल जाती हैं, इसके अलावा आप न्यूज़पेपर डिलीवरी कर सकते हैं। बहुत से लोग डिलीवरी फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, और रेस्टोरेंट के ऊपर जॉब कर सकते हैं। मोस्टली पाकिस्तानी यही काम कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि एशियन ज़्यादा यही काम कर रहे हैं। हम्म। और कितने आवर हमें वो होते हैं कि हमें अलाउड होते हैं पर वीक में, हमें इतने ही आवर हम काम कर सकते हैं? अभी जो नया रूल पास हुआ है उसके अंदर 30 घंटे उन्होंने कर दिए, तो 30 आवर्स आपको अलाउ होते हैं पर वीक। ओके। और पर आवर ये कितना पे करते हैं फिनलैंड में? मिनिमम 10.5। 10.5। अच्छा, तो वहां पर सिम का क्या है, हमें वहां पर जाके सिम परचेज करनी होती है या फिर हम मोबाइल अपना यहीं से क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जब फिनलैंड में जाके मोबाइल परचेज करते हैं कि उनको इंटरनेट आई थिंक फ्री मिलता होता है, मोस्टली होते हैं वो पाकिस्तान से मोबाइल साथ लेकर आते हैं, तो इस हवाले से आप हमें बताएंगे कि इस पे कितना एक्सपेंस आता है और क्या हमें करना चाहिए? हम मोबाइल पाकिस्तान से लेके यहाँ पे आके, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है इनकम तो आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज आप पाकिस्तान से लेकर हैं वो नहीं है। और यहाँ पे जो सिम आपने परचेज करनी है, आपके पास ऑप्शंस होती हैं प्रीपेड की। पोस्टपेड आप पहले नहीं ले सकते, जब तक आप स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर तो आप एटलीस्ट नहीं ले सकते। तो हम्म। प्रीपेड आप सिम बाय कर सकते हैं, वो आपको कॉस्ट करेगी 30 यूरो फॉर 6 मंथ। इसके हम्म। अंदर आपके पास 0.5 MB इंटरनेट स्पीड आएगी अनलिमिटेड। वो उसके हम्म। ऊपर आप इनिशियली चल सकते हैं, फिर जब आपके पास जॉब सिक्योर होती है फिर आप अपना ऐसा पैकेज अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, ट्रांसपोर्टेशन के के हवाले से आप हमें बताएंगे कि यूनिवर्सिटी कोई हमें टिकट प्रोवाइड करती है जिसकी हम फी पहले से पे कर दें, या फिर क्या सीन है और कितनी हमें पेमेंट देनी पड़ती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन? यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कोई वो नहीं है, अलबत्ता आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिल जाते हैं। अगर मैं एलसी की रीजन की बात करूँ तो एक एचएसएल है, इनका ऐप, तो उसके अंदर आपका कार्ड चार्ज होता है, कार्ड भी बनवा सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, पास बन जाता है आपका एक। तो हम्म। स्टूडेंट पास आपको डिस्काउंट ऑलरेडी वही डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप कहीं के स्टूडेंट हैं उसी रीजन के, तो वो आपको उसका डिस्काउंट दे देते हैं। और इसी तरह वीआर के ऊपर होता है, आप स्टूडेंट वहाँ पे हैं तो आप उसको स्टूडेंट कार्ड दिखाएं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। हम्म। अच्छा, तो अगर हम खाने के हवाले से बात करें तो वहां पर खाने का क्या आप लोग सीन करते हैं, घर में बनाते हैं? और आप लोग मंथली कितना आपका एक्सपेंस आ जाता है जब आप ग्रोसरी परचेज करने जाते हैं, या फिर बाहर से आप लोग खाते हैं? जो एक्सपेंस है वो 100 to 150 यूरो जा सकता है। मिनिमम 100 होता है और मैक्सिमम आपका 150 तक जा सकता है, लेकिन 150 अगर आप घर बना रहे हैं तो नहीं होगा। 150 उस सूरत में अगर आप बाहर से खा पी रहे हैं, और हम्म। घर के अंदर अगर आप खुद बना रहे हैं तो 100 यूरो तक आप इजीली मैनेज कर लेते हैं। ये पर मंथ क्या बता रहे हैं हमें? जी जी। ये आप खुद बनाते हैं या फिर बाहर से खाते हैं? मेरा से मेरी फैमिली यहाँ पे है, तो आफ्टर 10 डेज मैं जाता हूँ उधर, तो अक्सर वहाँ से ले आता हूँ। यहाँ ऑलरेडी खुद मैं कुछ भी नहीं बनाता, अक्सर बाहर से मैं चीज़ें परचेज कर लेता हूँ, फ्रोजन आइटम, और आके इसको घर बना लिया। ओके, फिनलैंड फैमिली रियूनियन को प्रेफर करती है या फिर कि नहीं फैमिली आप नहीं साथ लेकर आ सकते, इसका क्या सीन है वहां पर? फैमिली आप बुला सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को नहीं आप बुला सकते। पेरेंट्स को आप सिर्फ विजिट वीजे पे बुला सकते हैं, उनको परमानेंट नहीं आप बुला सकते। हम्म। आप अपनी वाइफ को और हस्बैंड, अगर वाइफ यहाँ पे तो हस्बैंड को स्पॉन्सर कर सकती हैं, तो वो आ सकते हैं। और अपने बच्चों को, 18 साल से जो नीचे बच्चे हैं उनको आप बुला सकते हैं। ठीक है, और पर मंथ हम इसके अलावा अपने सारे एक्सपेंस निकाल के, लाइक जैसे कि आपने बताया कि हमारे अपार्टमेंट का एक्सपेंस हो गया, मंथली ग्रोसरी एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड सिम का जो भी हो गया, ये सारे एक्सपेंस निकाल के मंथली हम लोग कितना सेव कर सकते हैं? सेविंग्स डिपेंड करता है जो अर्न कर रहा है। अब वो काम अगर कम कर रहा है तो वो सिर्फ अपनी फीस ही निकालेंगे और सिर्फ अपना एक्सपेंस निकालेंगे। अगर काम ज्यादा कर रहे हैं तो वो फिर थोड़ी सेविंग की तरफ जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है काम क्या कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कौन सी है, क्योंकि अगर आप बड़े शहर के अंदर है तो एक्सपेंसिव आपको मिलेंगी यूनिवर्सिटीज। जब एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज आपको मिलेंगी तो आप फीस ही निकालेंगे, तब सेव नहीं कर सकते। अगर छोटी यूनिवर्सिटी के अंदर है तो डिपेंड इस पे ही करेगा आप किस लोकेशन पे क्या काम करते हैं और कितना करते हैं। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। वहाँ की सोशल लाइफ के बारे में आप हमें बताएंगे कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, मोस्टली स्टूडेंट जो है वो कहते हैं कि नहीं हम वहाँ पे लोनली फील करेंगे क्योंकि हमारी फैमिली नहीं है। आप तो खैर अपनी फैमिली के साथ है, तो वहाँ की सोशल लाइफ किस तरह, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है वहाँ पर? पाकिस्तानी स्टूडेंट लोनली फील करते हैं या नहीं करते वहाँ?
नहीं, मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि हर जगह, हर सिटी के अंदर पाकिस्तानी मौजूद है। हर जगह कोई ना कोई कम्युनिटी बनी हुई है। तो डिपेंड करता है, अगर एक बंदा खुद इंट्रोवर्ट है, वो नहीं जाना चाह रहा, तो वो उसको फिर फोर्स नहीं करते। अगर कोई गैदरिंग को पसंद करता है, तो वो काफ़ी सारे पाकिस्तानी हैं जो कम्युनिटी बनी हुई है। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि इंडियंस हैं, इसके अलावा बांग्लादेशी है, तो एक अच्छा कम्युनिटी बन जाती है। क्योंकि यहाँ पे तो वो पाकिस्तानी इंडिया वाला सीन नहीं होता, तो यहाँ पे एक एज़ अ भाई-भाई चलते हैं। तो कम्युनिटी आपकी एक किस्म की एक ही रहती है, तो आप एक सोशल लाइफ बना सकते हैं। तो क्या आपका स्टार्ट से था कि आप फिनलैंड ही जाएंगे? आपने जस्ट फिनलैंड को एक्सप्लोर किया या कोई और कंट्री भी आपने एक्सप्लोर करने की कोशिश की आपने? नहीं, मैंने और कोई कंट्री एक्सप्लोर नहीं की। फिनलैंड की कोई स्पेसिफिक रीजन कि नहीं फिनलैंड ही जाना है मैंने? इनिशियली तो बस मेरे फादर यहाँ पे थे, तो एक वो माइंड था कि चलो थोड़ी सपोर्ट है, और लेकिन उसके बाद जब आया हूँ, अब तो खैर पूरी फैमिली है। तो लेकिन अगर लॉन्गर टर्म भी देखा जाए, तो फ्री एजुकेशन मिल जाएगी आपको। इनिशियली तो नहीं, लेकिन जब आप वर्क परमिट में हो, तो फिर आपको फ्री एजुकेशन, आप सिर्फ आपको नहीं, आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को। तो एक्सपेंसेस आपके कम हो जाते हैं। एक्सपेंसेस आपके वैसे ही कम है यहाँ पे, लिविंग एक्सपेंसेस तो वो काफ़ी कम है, और सैलरीज काफ़ी हाई हैं। तो इतना इशू नहीं है, और लॉन्गर टर्म एक स्टेबल जगह है, ऊपर से नेशनैलिटी मिल जाए आपको, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज़ में आता है। तो उस लिहाज से मैं यहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। वैसे नेशनैलिटी के हवाले से आप हमें बताएंगे कि कितने साल के बाद हमें वहाँ पे मिल जाते हैं अगर हम स्टूडेंट वीज़े पर आते हैं? पीआर मिलती है, एक पीआर मिलती है और एक सिटीज़नशिप होती है। पीआर 4 साल के बाद मिलती है ए स्टेटस के ऊपर। जब आपका वर्क ए परमिट पे अगर आप हैं, 4 साल का आपका स्टे है, तो आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। पीआर आपको बगैर लैंग्वेज की मिल जाएगी, लेकिन सिटीज़नशिप के लिए 5 साल एक तो रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए आपको ऊके टेस्ट पास करना है, यानी कि लैंग्वेज टेस्ट पास करना है। तो ओके। सिटीज़नशिप बगैर लैंग्वेज टेस्ट पास किए नहीं मिलती। ये जब ये आपने 4 साल पीआर के लिए बताएं, इसमें 2 ईयर इंक्लूडिंग मास्टर्स भी है या फिर वो स्टडी वाले ईयर्स निकाल के आप 4 साल बता रहे हैं? अब जो नया रोल पास हुआ है, उसके अंदर आप स्टूडेंट्स को भी ए परमिट देते हैं, तो वो भी इंक्लूडेड है। ओके, ओके। ओके सर, हम बस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आप कोई एडवाइस, कोई सजेशन, गाइडलाइन आप स्टूडेंट्स को देना चाहें? अ, एक सजेशन दूँगा कि सर्च सर्च की बेसिस पे भी कहूँगा, और दूसरी बाकी कंट्रीज़ के हवाले से भी कहूँगा। सर्च की बेसिस पे तो ये कहूँगा कि सिंपल सा इधर का है, कोई कंसल्टेंट की ज़रूरत है नहीं। आप स्टडी इन्फो की वेबसाइट पे रेफ़र करें, मेगरी के वेबसाइट पे रेफ़र करें, और इनके स्टडी इन फिनलैंड की वेबसाइट पे रेफ़र करें। कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएँगी, कंसल्टेंट के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर मैसेज आते हैं कि हम कौन-सा कंसल्टेंट हायर करें, तो किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है, कंसल्टेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं प्ले करता वो। सेकंड, कंट्रीज़ की जो अक्सर लोग बात करते हैं, जर्मनी से जिसमें आपने कंपेयर किया, कनाडा से कुछ लोग कहते हैं कि कनाडा जाएँ, ऑस्ट्रेलिया जाएँ। तो फिलहाल तो मैं कहूँगा कि कहीं पे भी आपको मिलता है तो जाएँ, वरना अगर लॉन्ग टर्म साइड पे देखा जाए, तो फिनलैंड के अपने प्रोज़ हैं, और दूसरी कंट्रीज़ के अपने प्रोज़ हैं। तो आपने अब खुद देखना है कि आप क्या कैसे सेटलमेंट करना चाह रहे हैं। ओके, ओके। ये 2 ही मैं कहूँगा। थैंक यू सो मच सर, नाइस टू मीट यू। एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में से मिली होगी। हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफ़िज़। या